29 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस की बिल्कुल सरल पूजा विधि इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 29 अक्टूबर को धनतेरस है और धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। जहाँ भी आप पूजन करेंगे उसे साफ स्वच्छ कर लीजिएगा और जो भी आप चौकी लगाएंगे तो आपको 5 दिन तक वही चौकी पर लगा के पूजन की जाती है गणेश लक्ष्मी की। दिवाली पर भी और दिवाली के अगले 2 दिन तक उसी चौकी पर पूजा की जाती है। जो भी स्थान पे लगाएंगे वह उत्तर दिशा होना चाहिए। लक्ष्मी जी और कुबेर देवता का स्थान उत्तर दिशा होता है। चौक तैयार कर लीजिएगा। आटे और हल्दी से चौक तैयार किया जाता है जब हम धनतेरस और दिवाली की पूजन करते हैं। चौक तैयार करने के बाद आपको उसके ऊपर चौकी रखनी चाहिए और चौकी पर आपको लाल कपड़ा ही रखना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में हम लाल कपड़े का ही इस्तेमाल करते हैं, तो लाल कपड़ा हमें रखना चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजन की जाती है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं होगी तो श्री यंत्र होगा माता लक्ष्मी का, या कुबेर यंत्र होगा, या माता लक्ष्मी की स्वरूप होगा, तो उन्हें चावल का आसन देकर स्थापित करिए। और कुबेर देवता के लिए आपको जो है एक सुपारी को मौली से लपेट के चावल पे आसन रख के उनको जो है कुबेर देवता का ध्यान करके पूजन करना है। गणेश लक्ष्मी जो आपकी पिछले वर्ष की दिवाली की मूर्ति है, उन्हीं को धनतेरस पे आपको पूजन करना है। दिवाली पर आपको नई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास पीतल का है या कुछ चांदी का रख के आप हर वर्ष पूजन उसी गणेश लक्ष्मी की करते हैं तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप हर वर्ष लेते हैं तो दिवाली पर नई ही गणेश लक्ष्मी की पूजन की जाती है। लेकिन धनतेरस पर जो आपने गणेश लक्ष्मी पिछले वर्ष पूजन की है उन्हीं का आपको धनतेरस पे करना चाहिए। चावल का सात्विक बनाइए। चावल पे चाहे तो हल्दी लगा करके भी सात्विक आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो है शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद आपको जो है कुमकुम, अक्षत, इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं। और धनतेरस के दिन जो भी नई वस्तु आप खरीद के लाते हैं, जैसे कि जो भी बर्तन हुआ, चांदी का सिक्का हुआ या सोना चांदी झाड़ू जो भी लाते हैं, पूजन के दरमियान सभी की पूजन धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। और आपको जो है धनिया जरूर लाना चाहिए। जो जो चीज़ें लाई जाती है उसकी भी मैंने वीडियो डाली है कि धनतेरस के दिन क्या क्या लाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कुमकुम टीकाकरण करना चाहिए। अक्षत, पुष्प, इत्र और मौली से वस्त्र पहनाना चाहिए। अगर आपके पास चुनरी हो तो आप गणेश लक्ष्मी या माता लक्ष्मी को उड़ा सकते हैं। जो भी नई चीजें लाते हैं चौकी पर रखिए, उनकी भी पूजन जरूर करिए। धनतेरस के दिन हम अगर पूजन करते हैं तो 13 गुना हमको वापस यानी प्राप्त होता है, वृद्धि होती है। तो धनतेरस के नाम से ही आप समझ गए हैं कि धन का तेरस होता है। कई तेरस के रूप में हमारे वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन कुछ भी खरीद के पूजन जरूर करना चाहिए। श्रीफल आप जरूर रखें। अगर आप कलश रखते हो तो कलश भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम श्रीफल माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी को भोग में पान के पत्ते पर शहद जरूर लगाना है। आपको माता लक्ष्मी को 5 दिन तक, आप धनतेरस से लेके 5 दिन तक चौकी पर पूजन करेंगे तो आपको पान के पत्ते पर शहद का भोग जरूर लगाइएगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति की जो है वृद्धि जरूर होगी अगर आप पान के पत्ते पर शहद लगा करके रख के माता को भोग लगाते हैं। साथ ही खीर माता लक्ष्मी को प्रिय है। खीर बतासे का भोग लगाया जाता है। साथ ही जो है चीनी के बतासा हो गया और जो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वो भी जो है भोग लगाया जाता है। धनतेरस पे फल का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, लेकिन खीर और पान के पत्ते पर शहद का भोग जरूर लगाइएगा। 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टा और 5 हल्दी का गांठ भी आप चढ़ाइएगा। और हर दिन जैसे आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये 5 दिन तक आपको 5-5 जो है कमलगट्टा, 5 हल्दी के गांठ, 5 कौड़ी, अगर गोमती चक्र मिल जाए तो वो सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा। जब आप पूजन कर लेंगे उसके बाद वही आपको जो है लाल पोटली में रखना चाहिए। तो 5 करके आपको चढ़ाना है ओम महालक्ष्मी बोलते हुए। और साथ में आपको जो है
महालक्ष्मी और कुबेर देवता का ध्यान करते रहना है। फिर आपको आचमनी दिखानी है। आचमनी दिखाने के बाद आपको फिर भोग लगाना है। दीपक की भी पूजा ज़रूर करिएगा और जो है पात्र यानी जो भी आप दीपक का पात्र होता है उसी पात्र में आपको अच्छे से साफ और स्वच्छ करके जो है पात्र जलाना है। और कुबेर देवता को कुबेर दीपक जलाया जाता है, तो इसीलिए जो भी पात्र मिट्टी में नहीं पात्र में आपको जलाना है। आप चाहे तो 11 दीपक एक साथ जला करके पूजन के बाद आप जो है हर एक घर के स्थान पर मुख्य द्वार, रसोई घर, सब जगह आप 11 दीपक का संकल्प ले सकते हैं। धनतेरस के दिन भी, धनतेरस से लेके 5 दिन तक 11 दीपक का आप संकल्प भी ले सकते हैं पूजन के दरमियान। तो यहाँ तो मैं एक ही दीपक जलाई हूँ, आप चाहे तो 11 दीपक जला के पूजन के पास रखने के बाद हर स्थान पे घर पे जरूर रखिए और माता लक्ष्मी और कुबेर देवता से प्रार्थना करिए कि हमारे घर में अपने कृपा जरूर दीजिए। और यहाँ पर पुष्प का आसन देने के बाद मैं दीपक की पूजा करूंगी। कुबेर जो दीपक जलाई जाती है वो पात्र में ही जलाई जाती है, तो पात्र में जलाइएगा। और महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी का जो है आपको ध्यान करते रहना है, कुबेर देवता का ध्यान करते रहना है। दीपक को फिर आपको प्रज्वलित करना चाहिए। कुबेर देवता की पूजन विशेष रूप से धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवी का पूजन की जाती है। कुबेर देवता और माता लक्ष्मी से कृपा प्राप्त की जाती है कि हमारे घर में सुख समृद्धि और जो भी चीज वस्तु हम खरीदते हैं उससे प्रार्थना करते हैं कि कई गुना हम हर वर्ष और भी खरीद सकें। और झाड़ू लाए हैं तो उसकी भी पूजन साथ में आप ज़रूर कर लीजिएगा। झाड़ू की पूजन की भी विधि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मिष्ठान भी भोग लगा सकते हैं और भी जितना आप भोग लगाना चाहे फल वगैरह वो भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेद के देवता जो है कुबेर देवता को मानते हैं, माना जाता है। तो ऐसे में आप कटोरी में जैसे आपके यहाँ काली मिर्च होगी, तेज पत्ता होगी, अदरक होगी, तो वो सभी कटोरी में रख के आप चढ़ा सकते हैं। फिर आप जो है दीपक दिखाइए और उसके बाद श्री सुक्त का पाठ, कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करिए। और कमल के गट्टे से आपको महालक्ष्मी का मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। धनतेरस से लेके 5 दिन तक आप उस चौकी पर जब पूजन करें तो जरूर करिए। और क्षमा प्रार्थना आरती महालक्ष्मी की जरूर करिए। क्षमा प्रार्थना कर लेने से जो त्रुटि होती है वह हमारे पूजा पाठ में हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो उस त्रुटि को हमारे भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। तो ये कनक धारा स्त्रोत का पाठ है और श्री सूक्त का पाठ, ये माता लक्ष्मी का प्रिय पाठ है, तो ये आप जरूर करिएगा। आपको धनतेरस से छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली से आप 5 दिन तक कर सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप खरीद लीजिएगा श्री सूक्त का और कनक धारा स्त्रोत का। कमल गट्टे से फिर जो है आपको माला करना चाहिए। माता लक्ष्मी और कुबेर देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे घर में आर्थिक स्थिति, सुख समृद्धि की कृपा करिए। उसके बाद जो है आप आरती करिए, सभी परिवार के जन प्रणाम करें। फिर इस भोग को आप सब परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। जो भी पूजन का आप जैसे बर्तन वगैरह चढ़ाए हैं तो आप वहां से हटा सकते हैं। उसके बाद इसी चौकी पर आप जो है दिवाली पर भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रदोष काल में करना है। 29 अक्टूबर को धनतेरस है और धनतेरस के दिन पूजन जरूर करना चाहिए जो भी आप नई वस्तु को लाते हैं। और भी अगर आप पूजन में कुछ और शामिल करते हो तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सरल पूजा विधि है, आप आसानी से स्वयं से कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा प्राप्त हो, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी।